हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्या हाल चाल हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों का। तो आज हम अर्थशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं जो आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेहतर साबित होने वाले हैं। तो देर न करके चलो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास की शुरू करें, एक कोटेशन को पढ़ते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो इसी जो है चंद लाइनों के साथ जो है अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे बहुत बेहतर तरीके से। तो पहला जो प्रश्न है विकास नामक चैप्टर से ये रहा कि विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल धन कमाना है, बी लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है, सी केवल उद्योग बढ़ाना है, या डी कृषि बढ़ाना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। विकास किससे समझते हो? केवल धन कमाना ही विकास होगा, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना विकास होगा, केवल उद्योग को बढ़ा दिया जाए विकास होगा, या केवल कृषि क्षेत्र को ही बढ़ा दिया तो विकास होगा। बोलो, विकास से आप क्या समझते हो? इसका राइट आंसर क्या होगा कि भैया केवल जो है धन कमाना विकास नहीं हो, है ना। कौन होगा? लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, सामाजिक सुधार हो, शैक्षिक सुधार हो, और जो है उनका जीवन स्तर बदले, तो हम कह सकते हैं भैया विकास का जो है मुख्य उद्देश्य यही होगा। दूसरा है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? क्या वह राज्य बिहार है, क्या वह राज्य केरल है, पंजाब है, या उत्तर प्रदेश है? बोलो, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? बोलो, चलो पढ़ते हैं बेहतर तरीके से। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य की बात करेंगे तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है भारत का एक राज्य है केरल। क्या है नाम उसका? है केरल, दक्षिण भारत के राज्य। अगला, प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ए गरीबी, बी विकास, सी बेरोजगारी, या जनसंख्या। यानी जो प्रति व्यक्ति आय हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? प्रति व्यक्ति आय। आय क्यों निकालते हैं? किस लिए निकालते हैं? किसका मेजरमेंट करने के लिए निकालते हैं? तो आप कहेंगे सर प्रति व्यक्ति आय जो हम निकालते हैं वह जो है विकास की जानकारी की किस लेवल पर, किस स्तर पर जो है विकास कार्य हो रहा है। अगला है कि भारत की में प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन करता है? क्या आरबीआई करती है, नीति आयोग करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ करता है, या जो है यूपीएससी करती है? बोलो, प्रति व्यक्ति आय का जो है मूल्यांकन कौन करता है? भैया आप देखेंगे इसका नाम है सीएसओ। क्या नाम है? सीएसओ, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है इसका आकलन करता है। अगला है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है, औसत आय के नाम से जाना जाता है, व्यक्तिगत आय के नाम से जाना जाता है, या इनमें से कोई नहीं? बोलो, किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल कमेंट देख रहे हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को जो है हम औसत आय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न ये आपके सामने रहा कि विकास का सबसे अच्छा मापदंड कौन सा है? केवल आय है, केवल शिक्षा है, आय के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों है, या केवल उद्योग है? बोलो बेटा, ऑप्शन ए, बी, सी, या डी? तो आप जानते हो कि विकास का सबसे अच्छा मापदंड यह है कि आय के साथ साथ जो है क्या स्वास्थ्य एंड शिक्षा को भी जो है इसका मापन किया जाए। किसका? स्वास्थ्य और शिक्षा का, स्वास्थ्य और शिक्षा का भी मापन किया जाए, स्वास्थ्य और शिक्षा का भी जो है मापन किया जाए। इसको जो है 2 दिल दे दो, ठीक है, और आय साथ में तो 3 दिल दे दो। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है कि उपज की अच्छी कीमत मिल जाए, नियमित कार्य मिल जाए, बेहतर मजदूरी मिल जाए, या ये सभी? ग्रामीण क्षेत्र का जो है सबसे विकास का लक्ष्य कौन सा है? कि उपज की अच्छी कीमत मिल जाए, नियमित मजदूरों को काम मिल जाए, मजदूरों को बेहतर मजदूरी मिल जाए, या ये सभी? तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखोगे किसान रहते हैं ज्यादातर, किसानों को उपज का जो है अच्छी कीमत मिल जाए, उपज की अच्छी कीमत मिल जाए, अच्छी कीमत मिल जाए। दूसरा, मजदूरों को नियमित कार्य मिल जाए, और जो है
मजदूरी मिल जाए। अगर तीनों ऑप्शन सही है तो मारो जो है चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर आर्थिक लक्ष्य है? क्या अधिक आय, रोजगार, समानता या सम्मान या लाभ? बोलो, गैर भौतिक लक्ष्य, गैर आर्थिक लक्ष्य कौन सा है? हमने आपको एक कहानी बताया था कि राहुल जो है कहाँ जाता है? अमेरिका में जाता है, 1 करोड़ के पैकेज पे जाता है, लेकिन वहां पर ना उसके साथ स्वतंत्रता उनको मिलती है, ना उसको समानता मिलती है, ना उनका सम्मान होता है ना? तो वहां पर जीवन व्यतीत करना बेहतर नहीं है, राइट? तो हम जो है इसका राइट आंसर कौन सा लगाएंगे भैया? समानता एंड सम्मान। सम्मान और समानता इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गैर आर्थिक लक्ष्य, है ना? ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? क्या प्रति व्यक्ति आय, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति, औसत साक्षरता दर? ये बोर्ड एग्जाम में आया था। क्या बोर्ड एग्जाम में आया था? ये एग्जामिनर का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है, बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, राइट? तो कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, औसत साक्षरता दर। अगर तीनों बात सही है तो चौथा तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास की दृष्टि में किस देश की स्थिति बेहतर है? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है या श्रीलंका है? जो रिपोर्ट आई है इसमें 2 ऑप्शन से होगा। भारत से ऊपर 2 राज्य कौन कौन से? श्रीलंका एंड बांग्लादेश, एंड बांग्लादेश। तो दोनों में से केवल एक ही सही होगा, ठीक है? दोनों में से केवल एक ही सही होगा। तो यहाँ पे हम बांग्लादेश की जगह लिख देते हैं इसको भूटान लिख देते हैं। क्या? भूटान। तो कौन सा सही हो जाएगा? श्रीलंका। है ना? क्या क्वेश्चन बनाया। चलो, निम्नलिखित में से कौन विकसित देश है? ब्राजील है, भारत है, फ्रांस है या बांग्लादेश है? विकसित देश की श्रेणी में कौन आते हैं? बांग्लादेश, भारत, फ्रांस या ब्राजील? कौन आता है? कौन आता है भैया? फ्रांस। फ्रांस विकसित राज्य में जो है आता है, फ्रांस विकसित देश के रूप में आता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वह राजस्थान है, हरियाणा है, बिहार है या मेघालय? यहाँ पर मेघालय लिखा है, लेकिन इसको हम जो है थोड़ा टोटरी जबान में लिख दिए मेघालय, है ना? है क्या? मेघालय। क्या है? मेघालय। मेघा का आलय, है ना? देखो आलय भी साथ में ही लिख दे रहे हैं हम, मेघालय। ठीक है, क्या है? मेघालय है। ठीक है, चलो आगे प्रश्न चलते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? मुद्रा बैंक, विश्व बैंक, एशिया बैंक या सहकारी बैंक? तो आपने देखा था विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता था? वह था विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है ये रिपोर्ट जारी करता था। कौन सा? विश्व विकास रिपोर्ट, राइट? अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा जो है विकसित होता है? तो कुल मिलाकर समझ लो HDI के द्वारा जो निकाला जाता है रिपोर्ट, उसको कहा जाता है HDR। क्या? HDR कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा जाता है। और यह किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? UNDP द्वारा। किसके द्वारा? UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। अगला प्रश्न ये है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक है, आय है, औसत आय है, राष्ट्रीय विकास है या उच्च विकास है? विकास का महत्वपूर्ण घटक कौन है? आय है ना? क्या है? आय है, औसत आय है, राष्ट्रीय विकास या उच्च विकास? अगला, शिशु मृत्यु दर निकाला जाता है ना? क्या किया जाता है? निकाला जाता है। क्या किया जाता है भैया? निकाला जाता है। शिशु मृत्यु दर निकाला जाता है। शिशु मृत्यु दर निकाला जाता है किसके बिहेव पे? किसके बिहेव पे?
बोलो शिशु मृत्यु दर किसके बिहेव पे निकाला जाता है? 1000 जीवित बच्चों पर, 200 जीवित बच्चों पर, 500 जीवित बच्चों पर या 100 जीवित बच्चों पर, किस पर निकाला जाता है शिशु मृत्यु दर? हमने आपको बताया था 1000 बच्चों पर निकाला जाता है, 1000 जीवित बच्चों पर। कैसे निकाला जाता है वो भी हमने आपको बताया था कि भैया कोई क्षेत्र है, कोई देश है, कोई राज्य है, वहां पर 1000 जीवित जन्म लिए बच्चे जितने जो है 1 साल की अवधि पूरा नहीं कर पाते हैं, आयु पूरा नहीं कर पाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उन्हीं की संख्या ही शिशु मृत्यु दर होता है। कितने पर निकाला जाता है? तो 1000 जीवित बच्चों पर निकाला जाता है। इस पर हमने एक क्वेश्चन किया था कि एक जो है क्षेत्र में 2000 जो है बच्चे जन्म लिए, जिसमें से जो है 40 बच्चे की डेथ हो गई, जिनका जो है 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ। तो हम कहेंगे कितने थे? हमने बताया था 1000 पर कितना होगा, 2000 पे कितना है, 2000 पे 40 है, 1000 पे 20, शिशु मृत्यु दर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है। वर्ष 2019 में भारत के में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब आप जो है कमेंट में देना, खूब प्यार से हम आपको बताए थे, कमेंट में जो है इसका आंसर आपको देना है। राइट, ये लास्ट क्वेश्चन भी रहा और इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।